आपके हृदय में इतना ज्ञान तो है ही कि जिसे हम भोग रहे हैं उसमें क्या सुख है। आपको निर्णय मिलता है अंदर से कि नहीं है वो बात जो मैं चाह रहा हूं, फिर पुनः वही क्यों खोज रहे हो? खोज की दिशा बदल दो। संत और भगवत प्राप्त महापुरुष, भक्त, ऋषि, मुनि सबने दिशा बदली और अनुभव किया, दोनों को अनुभव किया, जगत को भी और प्रभु को भी। तो सबने यही निर्णय किया कि ये स्वाप्निक है। स्वाप्निक जैसे स्वप्न में खूब हमने अच्छे अच्छे पदार्थ पाए, पर जगे तो भूख मिटी नहीं, क्योंकि वो स्वाप्निक थे। ऐसे ही जागृत के जितने भोग हैं, स्वप्न जैसा लगता है खूब भोग रहे हैं, लेकिन फिर देखो वैसे ही भूख, वैसे ही तृष्णा, वैसे ही कामना। जो असत जान गए हो उसको छोड़ दो। अगर उसको छोड़ोगे नहीं तो पूरा जीवन केवल इसी बात में चला जाएगा। ये शास्त्र एक ऐसा जंगल है जिससे निकलने के लिए केवल गुरु आश्रय, नहीं शास्त्र में भी फंस जाओगे। बड़े विचित्र विचित्र मार्ग, बड़े विचित्र विचित्र प्रलोभन शास्त्रों में भी है। इसलिए सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा, किसी भी साधना से प्राप्त हुए सुख की तरफ हमारी वृत्ति नहीं। गोरे चरणारविंद लाडली चुके, बस निश्चय कर लो। अब तुम्हें कोई साधन नहीं जानना है, समझना है। जैसे सत्संग हो रहा है, हम अंदर की बातों को समझ रहे हैं। हमें लक्ष्य चयन नहीं करना, लक्ष्य हमारा चयन हो चुका है श्यामा श्याम, उनमें हमें तन्मय होना है। तन ही राख सत्संग में, ये बड़े भाग्य से मिलता है। अपने को सत्संग मिला मतलब हरि बहुत हम पे बरस रहे हैं। प्रभु की चर्चा सुनने को, देखो आंख खुली, चिंतन बना, भागो जल्दी सत्संग शुरू होगा। आप सत्संग में आए और चिंतन करने का समय ही नहीं, क्योंकि हमें सत्संग में जाना है। और सत्संग जब सुन रहे हैं तो ये अगर आप वास्तविक श्रद्धा से सुन रहे तो जलन पैदा कर देगा। जो जो बातें आप में नहीं है वो आपके हृदय में चुभने लगेंगी। कब मेरे अंदर ऐसी बात आएगी जैसा सत्संग में सुन रहे हैं। और जो नहीं करना चाहिए वो चुभने लगेगा कि ऐसा मैं क्यों करता हूं, कब त्याग पाऊंगा, आखिरकार कब तक लगा रहूंगा इन भोगों में। सत्संग हमें प्रतिपल अपने आराध्य देव में तन्मय करने के लिए उत्साहित करता है। उपासक को अधिक समय सत्संग में ही रखना चाहिए। जैसे सत्संग ये सुना, फिर सत्संग मनन किया और फिर वैसे ही आचरण में उतारे तो सत्संग में ही हो। असत आचरण किए तो असत संग में हो, असत चिंतन किए तो असत संग में हो, असत भाषण किए तो असत संग में हो। राधा राधा, इससे बड़ा कोई सत नहीं है। और हर समय नाम प्यारी जू का उच्चारण कर रहे हो। प्यारी जू के धाम, प्यारी जू की रूप, प्यारी जू की लीला, प्यारी जू की सेवा, ये हमारा जीवन है। हमें और कुछ जानना नहीं है, इसमें तन्मय होना है। अब जो शास्त्रों की परमार्थ संबंधी चर्चा है उसे हमें सुनना है। उससे हमारा मनोबल नष्ट होता है और अध्यात्म बल बढ़ता है। अगर आप श्रद्धा से सुनेंगे तो आपका मनोबल, वासना नष्ट होती है और उपासना पुष्ट होती है। पर हमें साध्य के विषय में अब कुछ नहीं जानना। साध्य संबंधी निर्णय करने का अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हमारा साध्य जुगल किशोर है, हमारा साधन उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका धाम, उनकी सेवा। इसके विषय में इस रस के उपासक को कुछ जानना नहीं है। हां, अब इनकी वृत्ति हमारे हृदय में कैसे टिके उसके लिए सावधानियां शास्त्रों में जो वर्णन की गई है। जो कच्चा उपासक होता है वो अपने अहम की वृत्ति होने के कारण वो लड़ाई करने लगता है अंदर से। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा, हम तो ये करते रहे हैं, यही करेंगे, हम तो ये पढ़ते रहते हैं, यही पढ़ेंगे, हमारी ऐसी दिनचर्या, हम ऐसे चलेंगे। सदगुरु काहे को बनाया जाता है? उनकी प्रदत्त दिनचर्या, उनके प्रदत्त ग्रंथ, उनके प्रदत्त मंत्र और उनके प्रदत्त कंत, तभी सांगोपांग उपासना होती। मनमानी हमारा सब कुछ छूट जाए और गुरुमानी हो जाए। गुरु प्रदत्त ग्रंथ का स्वाध्याय, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त कंत की आराधना, कंत माने इष्ट देव, गुरु प्रदत्त पंथ में चलना, सांगोपांग उपासना सिद्ध हो जाएगी। आना तो इसमें है ना, और उपासक समय नष्ट करता रहता है। जब आपको बिहारी जी की तरफ जाना है तो आपको इधर दिल्ली वाले मार्ग की जानकारी क्या काम आएगी? आपको तो बिहारी जी जाना है, राधा वल्लभ जी जाना है। तो अगर बिना जानकारी के भी कदम बढ़ाओगे तो आगे आगे बिहारी जी आपको लेते चले जाएंगे, अपने तक पहुंचा देंगे, बिना जानकारी के भी पहुंचा देंगे। वो ऐसे कृपालु है, किसी न किसी रूप में आके, हाँ अब बिहारी जी जाना चाहते हो, हाँ हाँ वो उधर मत मुड़ना, इधर चले जाओ। वो आप जगत गुरु हैं, किसी न किसी रूप में आके बता देंगे। उपासक को जब हम ये प्रमाणित करके कहते हैं तुम कितना स्वाध्याय करोगे, कितना करोगे, अभी एक इतना बड़ा बॉक्स रखा होगा छाती से, इतना बड़ा बॉक्स,
जिसमें ग्रंथ ही ग्रंथ रखे हैं। जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ना, यही चलता था। सब जहां तक पहुंच हुई, गीता पृष्ठ और भी पृष्ठों से संपादित, बंबई आदि से कई, उनसे सब ग्रंथ मंगा कर स्वाध्याय किए। ब्रह्म चिंतन की पुष्टता करने वाले दार्शनिक ग्रंथों का भी स्वाध्याय दर्शन हुआ। सब करके हम तुम्हें बता रहे हैं, समय नष्ट मत करो। सबका सार एकमात्र आराध्य देव में तन्मय होना है। तन्मयता की तरफ तो कदम नहीं बढ़ा रहे हो, अन्य अवलंबन, अन्य चिंतन, अन्य भाव, इसको बनाए हो, कैसे आपकी बात बनेगी? अगर आपका लक्ष्य है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, तो समय नष्ट मत करो। आपका साधन निश्चित हो चुका है और आपका साध्य निश्चित हो चुका है, बस आप चल दो। अर्थात आज्ञा को अपने आचरण में उतारो तो आपका हुआ सत्संग, और यदि आज्ञा को नहीं उतारा तो हो गया कुसंग। यही रह रहे हो, अन्य चिंतन, अन्य भाषण, अन्य अवलंबन, अन्य भाव। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनियावे हांसी, नहीं अनुभव हो पाएगा। ये आनंद समुद्र है वृंदावन, प्रेम से दिव्य चमत्कार यहां है। आपको क्यों अनुभव में नहीं आ रहे? अन्य भाव, अन्य अवलंबन, अन्य चिंतन, अन्य बल, तो क्यों बनाए हो इसको? इसी से तो तुम्हारी दुर्गति हुई है, पर जीव समझ नहीं रहा। इन अन्य का आश्रय लेकर अनन्य धर्म में जो पर्दा पड़ा है वो हटा ही नहीं पा रहा। अन्य छोड़ो, अनन्य बनो। अनन्यता ही जीवन का परम लाभ है। चाहे गीता उठा के देखो, कोई भी शास्त्र देखो, अनन्य हो जाओ। अनन्य होना हमारी सिद्धि है। अगर आप अन्य का त्याग करके कुछ ही समय अनन्य भाव से उपासना कर ले, तो मन ही प्रेम रस भेव, मन प्रेम रस में डूब जाएगा। मन क्यों नहीं प्रेम रस में डूब पाता? कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। और आपने तिनकों को क्या बड़ी बड़ी मूल जड़ों का सहारा ले रखा है, जो माया का पोषण करने वाली है। शरीराभिमान, बुद्धि का अभिमान, अन्य अवलंबन, अन्य भाव, अन्य चिंतन। समझो इस बात को। देखो, संत महात्मा जितने भी सृष्टि में हैं और भगवत चरणारविंद के अनुरागी हैं, सच्चे मार्ग के पथिक हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपसे कोई प्यार उतना नहीं कर सकता। क्योंकि आपको जो भी जगत में प्यार करेगा वो देह भाव से करेगा। कोई भी कितना प्यारा हो, वो विषय सेवन के लिए आपको प्रेरित करेगा। अच्छा खाओ, ऐसा ऐसा, ये तुम्हारी विषय सुख की सोच सकता है, जो तुम्हारी दुर्गति का कारण होगा। ये प्यार हुआ? कोई हमें खूब ऐसे दुलार करके चाकू मार दे, ये प्यार हुआ क्या? तो चाकू मारना ही तो हुआ। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, श्रोति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। ऐसा सुंदर अवसर मिला और हमें विषय सेवन में फंसा दिया जाए, विषय सुख में फंसा दिया जाए, शरीराभिमान पुष्ट किया जाए। ये जगत के प्यार से होता है। सदगुरु संत महात्मा, उनको इस बात का पता है कि अगर इसका देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ, इसका इंद्रिय भोग का सुख भाव नष्ट नहीं हुआ, ये प्रियालाल को नहीं प्राप्त कर। ओ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो तुम्हें लगता है पता नहीं कैसे पीछे पड़े। इतनी करुणा उनके हृदय में होती है कि अगर तुम थोड़ा उनके अनुकूल भाव को समझ जाओ तो सदा सदा के लिए तुम उनके हो जाओगे। अगर आप उपासना को अपनी नहीं समझोगे तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, आपको रस नहीं मिलेगा। ये रस बहुत क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, ये रस अनन्य भाव से प्राप्त होता है। अच्छे से समझ लो। बहुत दौड़ भाग जितना चाहो कर लो, ये रस नहीं मिलने वाला। ये रस क्रियाओं से नहीं मिलता। ऐसे आंतरिक पूर्ण अनन्य होकर के अब थोड़ी भी सेवा बन जाएगी तो आप डूब जाओगे। जब भाव का प्रादुर्भाव होता है, चलते फिरते उठते बैठते, वो स्वाभाविक भाव अपने आराध्य देव में डुबोता रहता है। बाहर की कोई भी घटना जिसमें तुम्हारा बिल्कुल भाव नहीं बन सकता, वो आपको डुबो देगी निकुंज रस में। कोई भी घटना, छोटी सी बात, छोटी सी, एकदम अपने भाव में। वो भावुक जन ही उस विषय को समझते हैं। भाव प्राप्त हो गया, सब काम बन गया। अनन्य को भाव प्राप्त होता है, अन्य अवलंबन करने वाले को भाव प्राप्त नहीं होता। प्रभु भी बार बार गीता जी में अनन्यता की तरफ जोर किया है। अगर आप बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, भक्त हो, उपासक हो, रसिक हो, इसी जन्म में श्री जी से मिलना चाहते हो तो एक बात पकड़ लो, अनन्य हो जाओ लाडली जी के, प्रियाजू के। ऐसे अनन्य हो जाओ कि यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुख काज। ना अन्य कोई धर्म, ना अन्य कोई मार्ग, ना अन्य कोई बात, ना अन्य कोई आश्रय, ना अन्य कोई अवलंबन। श्री जी पक्का मिलेंगे, भगवत प्राप्ति पक्का। अब समझ नहीं पा रहे हो तुम, किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं होती। क्रियाओं का तो वर्णन, तुम्हारे अंदर जो असाधन है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे बचने के लिए क्रियाओं में लगाया गया है। सत क्रिया करो तो असत क्रिया छूट जाएगी,
जैसे एक कांटा लगा हो तो उसी की नोक जैसे दूसरे यंत्र से उसे निकाला जा सकता है। हम असत क्रियाओं में बंध गए हैं तो सत क्रिया करके असत क्रिया से मुक्त होते हैं। सत क्रिया से भगवत प्राप्ति नहीं, सत क्रिया करके असत क्रिया से मुक्त हुए। और जब सत क्रियाएं होती हैं तो निर्मलता लाती है हृदय में। उस निर्मलता में हम देख पाते हैं कि हम करता नहीं है, तो कर्ता भाव हट जाने से सत्क्रिया भी वो बांधने वाली नहीं होती। कर्ता भाव से ही उसका फल मिलता है। कर्ता भाव गया, अब शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो गए और वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। कोई कठिन नहीं, अनन्य होना कठिन है। मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध हो जाओ, ये जीवन इसीलिए मिला। समझ जाओ, कब तक भटकोगे, कितना पढ़ोगे, कितना जानकारी करोगे, कितना। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई जानकार तो है नहीं। और लालजू की एक लीला में उनकी सारी जानकारी रद्दी कागज हो गई, नहीं हो गए। कितना जानकार बनोगे? अरे इनका नाम जप करो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो और इनके गर्भ में रहो। देखो, बहुत सूक्ष्मता की बात आपको बताते हैं। आचार्य शरणागत परंपरा से जब तक उपासक अपने चित्त को रंगता नहीं है तब तक रंग नहीं आता, चाहे कोई भी हो। बहुत सूक्ष्मता से झांक के देखा गया है, रंग नहीं आता। बिना आचार्य कृपा के रंग नहीं आता। चाहे वो दास्य भाव हो, चाहे वो सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, गोपी भाव हो या सहचरी भाव हो, बिना आचार्य कृपा के आज तक कोई इस रस को प्राप्त नहीं कर पाया। आचार्य जो आपको भाव दे रहे हैं, जो उपासना दे रहे हैं, उसमें आसक्त होना पड़ेगा। मनमानी बिल्कुल नहीं होगी, तभी आप चल पाएंगे। अगर अन्य आश्रय इतना भी है तो महारानी जी की झलक नहीं मिल सकती। एक शब्द में गुरुदेव ने कहा था कि आपकी अनन्यता में कमी है। यहां तो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध, बस मेरी महारानी श्री राधा, हमारे माई श्यामा जी को राज, राहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, राहो को काहू मने दिए। सब शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरु कृपा से उन मार्गों को चल के जब तुम सोच ही नहीं सकते हो, तब हम आपको कह रहे हैं भटको मत, समय नष्ट मत करो, बस राधा राधा राधा। बोले आपका क्या अनुभव? हम विश्वास करें पूज्य राधा बाबा जैसा कोई बिरला ही सन्यास धर्म का पालन करने वाला मिलेगा। बिरला ही, कट्टर स्वभाव के, ना तो ना, मतलब उनके जीवन चरित्र को राधा बाबा के जो ठान लिया सो ठान लिया, और भगवान शिव के उपासक प्रारंभ में। अब यदि आपका राधा चरणारविंद का दासत्व तो नहीं आ रहा भाव में, बहुत दुर्भाग्य है। किशोरी जी के महल में रहते हुए, किशोरी जी का खाते हुए, किशोरी जी की कृपा से पोषित हुए, तुम जय लाडली नहीं बोल सकते। लाडली जी का यश चल रहा है, तुम्हें और कुछ सुहा रहा है, कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ मानना, दुर्भाग्य है। अरे ऐसी करुणामयी सखी के साथ रहते हुए अब क्या, ये हमारी सखी है स्वामी, ऐसी करुणामयी हमारी, कैसे बताएं तुम्हें, करुणा की समुद्र है। भटको मत, अटको यहां अटकने से काम बनेगा, भटकने से नहीं। हम अपने घर की बात करें, आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो आप नित्य वृंदावन सेवन सत्संग से, आपसे बढ़कर सौभाग्य ब्रह्मा जी का भी नहीं है। मान लीजिए ये भटकन मिटा दो, ये अन्य जगह, यहां अटकन ठीक है। लाडली जी के चरणों की अटकन में ये सारी हमारी बात करनी। ये श्रीमद चतुराशी जी, ये जो प्रिया प्रीतम के पद हैं, ये सिद्ध निकुंज की कुंज हैं।